मैं इसको ओपन कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ हफीज़ तारिक हफीज़ फ्रॉम THK डेवलपर्स की तरफ से अनबॉक्स प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में देखा था माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2013, उसका हमने इंट्रो लिया था। अब हम देखेंगे उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। काम करना नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं। चलो हम जैसे ही हम हिट करते हैं, यहाँ पे फाइल से भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो स्टार्ट का पैनल है उसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों ऑप्शन को देखते हैं कि इनको हम कैसे यूज़ करेंगे। पहले तो हम हिट करते हैं जो हमारे सामने ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट का। मैंने ऐसे ही हिट किया है तो मुझे वेट करा रहा है, क्योंकि ये सर्कल और उस जो रोंडे हो रहा है सर्कल, ये हमें कह रहा है कि आप वेट करो। क्योंकि मेरे पास इस वक्त काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक और विंडो ओपन हो गई है, ये वाली विंडो, ठीक है। और इसके साथ ही, ठीक है ना, और ये है, मैंने कहा थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ ये विंडो, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कौन सी विंडो है। यार कभी कभी मैं भी अच्छे मूड में हो जाता हूँ और खेलना भी शुरू कर देता हूँ, जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो यहाँ पे आप लोग अगर देखें, जिस तरह यहाँ पे है न्यू प्रोजेक्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। नो भाई। और इसके अंदर एक ऑप्शन नीचे भी नज़र आ रहा है, वो है रीसेंट का, हमने इसको नहीं देखना। उसके नीचे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड, और उसके नीचे है क्या है, टेम्पलेट है, जो विजुअल बेसिक के हैं, C# के हैं। मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। जो विजुअल बेसिक के हैं, विजुअल C# के हैं, स्टोर एप्स हैं, विंडोज़ डेस्कटॉप हैं, और वेब का ऑप्शन भी है यहाँ पे, ये देखें। और वेब में क्या है, विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो 2012 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है ऑफिस शेयर पॉइंट, ये तो हम यूज़ करने वाले नहीं हैं। उसके बाद विजुअल C++ भी है, विजुअल F# भी है, SQL सर्वर भी है, जावास्क्रिप्ट भी है। आपने जिस चीज़ का प्रोजेक्ट बनाना है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप देखें कि हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्ट जो हुआ है वो कौन सा है भाई, वो है वेब एप्लीकेशन का विजुअल बेसिक, ठीक है। विजुअल स्टूडियो 2012। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे पास, मैं इनको कम कर देता हूँ ताकि वो बार वाली तो रहने देता हूँ, ये वाली। अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक विंडो नज़र और आ रही है जिसके अंदर ऑप्शन है, इसको कहते हैं नेस्टेड विंडो या नेस्टेड ऑप्शन, क्योंकि ये सारे ऑप्शन किसके अंदर पड़े हैं, विजुअल स्टूडियो 2012 के अंदर, ठीक है। जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं वो है .NET फ्रेमवर्क 4.5,
ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पे आप देख सकती हैं ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन। अगर आपने एम्प्टी वेब एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाना है खाली, तो वो आप चॉइस कर सकते हैं। मैंने जो ऑलरेडी चॉइस किया हुआ है वो है ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन विजुअल C#, ठीक है, क्योंकि ये विजुअल C# का है और ये बनेगा हमारा MVC के अंदर। मैं MVC पे ही काम करता हूँ और आगे भी उम्मीद है उसी पे काम करूँगा। जितने भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम इसी पे बनाएंगे, ठीक है। ये वेब फॉर्म सिंपल एप्लीकेशन है, MVC का नहीं है, ठीक है। MVC के साथ अगर देखें तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन। वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये जो है MVC है। MVC का क्या मतलब है? मॉडल व्यू कंट्रोलर या मॉडल व्यू कंट्रोल। और ये कौन सी सीरीज? 4 सीरीज चल रही है इसकी इस वक्त मेरे पास, लेकिन 5th भी ऑलरेडी आ चुकी है और 6 भी आ गई है। इसी तरह डायनामिक डाटा एंटिटी वेब एप्लीकेशन बनानी है वो भी कर सकते हैं। एजेक्स सर्वर कंट्रोल पे काम करना है वो भी कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शन भी हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसका मैं आपको लोगों को बना के दिखा देता हूँ। मैंने पहले क्या सिलेक्ट किया है, मैंने इसमें सिलेक्ट किया है विजुअल स्टूडियो 2012। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया है ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन। ये करने के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट को नेम भी देना है, वो इस जगह पे हम देंगे। उसके साथ हमने ये भी बताना है कि हमारा इस प्रोजेक्ट को सेव कहाँ पे करना है, वो हम यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे हम अपना एड्रेस टाइप भी कर सकते हैं, या हम इधर से ब्राउज़ के बटन को क्लिक करके हम अपने विंडो में जहाँ रखना है वहाँ पे ऑप्शन की मदद से सिलेक्ट करके वहाँ पे जा सकते हैं। इस बटन का आपको ऑलरेडी पता है, मुख्तलिफ जगह पे आपने ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो सॉल्यूशन नेम नीचे बता रहे हैं। बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। ये इधर से आपने विजुअल स्टूडियो 2012 ASP.NET MVC4 एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, इधर आपने नेम देना है और इधर उसको पाथ बता देना है कहाँ पे पड़ा है। अब ये देखते हैं, अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं फास्ट, मैं यहाँ पे कैमल स्टाइल यूज़ करूँगा। वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज नहीं लिखना, हमने प्रोजेक्ट लिखना है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट ही बनेगा। अच्छा, अगर देखें कि ये हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव हुआ पड़ा है, मैं हिट कर देता हूँ। अगर आपको एड्रेस से नहीं पता चला, कहाँ पे हिट करता हूँ? ब्राउज़ के बटन पे। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर ओपन हो गया हमारा और उसके अंदर फोल्डर नज़र आ रहा है जो डॉक्यूमेंट्स का है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मेरे पीसी का नेम है तारिक हफीज़ पीसी। उसके अंदर जो फोल्डर पड़ा है वो है डॉक्यूमेंट का। उसके बाद जो उसके अंदर मज़ीद फ़ोल्डर पड़ा है वो है विजुअल स्टूडियो 2013। और उसके बाद जो लास्ट फोल्डर है वो है प्रोजेक्ट्स का, जिसके अंदर हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हमारे इसके अंदर सेव होंगे। और हम यहाँ पे क्या करें, वो कहता है फोल्डर सेलेक्ट करो या इधर टाइप करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि जहाँ पे यह प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट जा रहा है, यानी कि स्लैश वेब फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट ये आ जाएगा। मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा ओके पे। ओके पे क्लिक करूँगा यानी कि हिट करूँगा तो हमारा प्रोजेक्ट
क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें, आपने इस जगह को तो लाजमी देखना है, क्योंकि लोगों की आदत ये होती है, क्लिक तो कर रहे होते हैं लेकिन वो ये देखना गवारा भी नहीं करते यार हमने बटन जो क्लिक किया है उस पर रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि हमने बटन प्रेस किया है तो उसकी आउटपुट हमारे सामने शो हो जाए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। जो अच्छे और न्यू सिस्टम है उनमें तो फास्टली काम हो जाता है, लेकिन जो पुराने सिस्टम हैं उन पे ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता, वो टाइम लेते हैं। यहाँ पे देखें आपके सामने एक और ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और ये नीचे भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। उसके बाद नीचे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, स्टेट में लिखी हुई है क्रिएटिंग प्रोजेक्ट। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट का मतलब है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो रहा है। कौन कर रहा है? ये विजुअल स्टूडियो 2013 ही कर रहा है, जो आप लोगों को प्रोजेक्ट बना के दे देगा और जस्ट आपने थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये कहते हैं क्रिएटिंग प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहे हैं? फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट। आगे देखें 3 डॉट्स भी नज़र आ रही हैं, 3 डॉट्स स्टैंडर्ड है और इसका ये मतलब है इस पे काम हो रहा है। और नीचे प्रोग्रेस बार भी नज़र आ रही है जो बार बार चल रही है, आपको नज़र आ नीचे भी आपने देखने। आपने जब विजुअल स्टूडियो 2013, 2012 या विजुअल स्टूडियो के या आपने नेटबीन पे काम करेंगे तो इस जगह पे इस बार को लाजमी देखना है। विजुअल नेटबीन पे वो इस जगह पे आ रही होगी, ठीक है, इस जगह पे प्रोग्रेस बार आ रही होगी, वहाँ पे वो शो कर रहा होगा इस पे काम हो रहा है। और विजुअल स्टूडियो में इधर आ रही है लेफ़्ट साइड पे, जैसे ये मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है। आप मेरे ख्याल में हो गया होगा। ये देखें हमारे पास एक और विंडो आ गई, हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो विंडो नज़र आ रही है आप लोगों को, ये वाली, यहाँ पे आपको शो कर रहा है एक तो न्यू ASP.NET MVC4 प्रोजेक्ट, उसके नीचे प्रोजेक्ट टेम्पलेट। कहते हैं आपने टेम्पलेट कौन सा उठाना है। टेम्पलेट क्या चीज़ है? वो बना बनाया हमें एक प्रोजेक्ट दे देगा, हमने उसमें अपने मुताबिक उसको चेंज करना है और उसको पेश कर देना है, लेकिन वो हमारा अपना ही होगा, किसी और का नहीं होगा। हम उसको नहीं कह सकते ये किसी और का है, ना कोई और कह सकता है कि ये आपने टेम्पलेट उठाया है, ठीक है। इसके अंदर आपके सामने 8 ऑप्शन मज़ीद नज़र आ रहे हैं। सेलेक्ट टेम्पलेट के नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर मैं यहाँ में वो पूछ रहा है आपसे, आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाना है किस किस्म का बनाना है? खाली बनाना है, बेसिक बनाना है, इंटरनेट एप्लीकेशन बनानी है या इंट्रानेट एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, वेब API बनानी है, या सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, या फेसबुक एप्लीकेशन बनानी है। दोस्तों आप लोग को अंदाज़ा, जो नए हैं उन्हें तो नहीं होगा, जो थोड़े से पुराने हैं उनको हो गया होगा कि यार ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितना बड़ा टूल है। हम इस टूल की मदद से क्या कुछ नहीं कर सकते। मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते, वेब API नहीं बना सकते, सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बना, सिंगल पेज वेब पेज नहीं बना सकते, क्या कुछ नहीं कर सकते। सिंगल पेज एप्लीकेशन वो होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेज होता है, मुकम्मल काम उसी पेज पे ही होगा और किसी और पेज पे नहीं होगा। जैसे हम मोस्टली बनाते हैं वो मल्टी पेजेस होते हैं, उसके अंदर हम जो बना रहे हैं वो भी मल्टी पेजेस हैं, सिंगल पेज नहीं है। वो कौन सी है? इंटरनेट एप्लीकेशन, ठीक है। वो कहते हैं इसके साथ आपने व्यू इंजन भी सिलेक्ट करना है। व्यू इंजन में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है रेजर का, एक और है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक मिनट। अच्छा जी, अब ये डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में,
जो हमने इंटरनेट एप्लीकेशन सेलेक्ट की हुई है। ये कहते हैं कुछ आपने कुछ और करना है, क्रिएट अ यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट। हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, हम व्यू इंजन सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया है तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, और वो 2 ऑप्शन कौन सी हैं? एक तो है रेजर का जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, और जो दूसरा है वो है ASPX का। हम रेजर पे काम करेंगे, किसी और पे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम रेजर सेलेक्ट करेंगे और ओके के बटन पे हिट कर देंगे। जैसे ही हमने हिट किया है दोस्तों, अब यहाँ पे देखें फिर आप वही विंडो आ गई है, विजुअल स्टूडियो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट फास्ट वेब प्रोजेक्ट। अब क्या कर रहे हैं, इसके पेजेस क्रिएट कर, पहले उसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अब वो उसके मज़ीद प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उसके व्यू इंजन के हिसाब से उसके वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर उसी तरह नीचे देखें तो आप लोगों को भी नज़र आएगा नीचे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये वाली जगह बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि जब आप कोई भी इस पर न्यू काम करेंगे वो इस जगह पे नज़र आएगा। इस जगह को आपने लाजमी देखना है, ठीक है। मैंने ये आपके साथ टोटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। तो मैं यहाँ पे फिर वही अपनी बात कहूँगा कि मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल कौन से हैं? THK सॉफ्ट जोन, तारिक हफीज़ एंड अनबॉक्स प्रोडक्ट। और एक नया चैनल भी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसके ऊपर हम डिफ़ॉल्ट चीज़ें रखेंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर ट्यूटोरियल कम होंगे लेकिन डिस्कस ज़्यादा होगी, लेकिन ट्यूटोरियल भी होंगे हर वीडियो के अंदर। वो प्रॉब्लम आप लोगों ने कैसे सॉल्व करनी है उस पर ये होंगी सिर्फ और सिर्फ ओनली, ठीक है। हम आगे चलते हैं। मेरे ये हो रहा है तो हम इतनी देर में बातें करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, फास्ट टाइम, उसके बाद टाइम नहीं लेता। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को आपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है, फेसबुक, ट्विटर एंड जीमेल और दूसरी जो भी सोशल नेटवर्क हैं। अगर आपने G+ और फेसबुक पे पेजेस और ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो हमने उन पे भी शेयर करनी है। मेरे ग्रुप्स और पेज जो हैं वो भी इसी नेम से हैं, THK सॉफ्ट जोन के नेम से। आप लोगों ने उस पे भी डिस्कस करने हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं, ताकि वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं, और जिनका वो अब फाइनल प्रोजेक्ट आ गया है और उनके टेस्ट फेज अब शुरू होने वाले हैं, वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। अभी वो वेट करा रहा है, नीचे रेडी तो आ गया है लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करा रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम मेरा हैवी हुआ पड़ा है इसलिए।